तेज भूख लगी है, मुझे माखन रोटी दे दो मैया। मैया यशोदा ने कन्हैया की कलाई पकड़ी, कलाई पकड़ के अपनी गोद में बैठा लिया कन्हैया को और कहने लगी, लाला आज तू जी भर के माखन मिश्री खा ले मेरे हाथ से। कहाँ गए डेहवा भैया, अशोक भैया? तुम्हारी लाने ही पूरी करें दे रहे, अब नगदे सदे रही हो न, फिर मांग मांगन लो। यशोदा ने रो रो कर कहा, लाला आज अंतिम बार तुम मेरे हाथ से माखन रोटी खा लो, क्योंकि आज के बाद तुम्हारी मैया कहीं पड़ी होगी, तुम्हारे बाबा कहीं पड़े होंगे, तुम्हें ये माखन रोटी मेरे हाथ की नसीब नहीं होगी। कन्हैया कहने लगे, मैया कैसी बात कह रही हो तुम?
कृष्ण को कि कंस ने ऐसे ऐसे पत्र भेजा लाला, अब ना तो फूल कोई भेज पाएगा और वो दुष्ट सबको जेल में सड़वा देगा। भगवान कन्हैया कहने लगे मैया अरे तुम क्यों चिंता करती हो? आज तक उसने कितनी ताकत लगाई, किसी का कुछ बिगाड़ पाया? वो है क्या? तुम परेशान मत हो, आराम से रहो। आज भगवान कन्हैया सोचने लगे कि मेरा यहां अवतार धारण करने का उद्देश्य क्या है। मेरा अवतार धारण करने का मुख्य उद्देश्य है भक्तों के दुख को दूर करना और कालीदह में ये कालिया नांग जो रहता है उसके कारण जल इतना विषैला हो गया, कोई भी गाय प्यास लगती है अगर मुंह लगा दिया तो मर जाती है, बछड़े ने मुंह डाल दिया उस जल में मर जाता है, कोई भी पक्षी ऊपर से उड़ता जाता है तो जहर से खिंचा चला आता है। बड़ी परेशानी है। हमारा उद्देश्य तो है भक्तों के दुख को दूर करना। अब हम किसी से कहें या ऐसे जाएं कि हम कालिया नाग को मारें या भगाएं तो कोई मुझे जाने नहीं देगा। क्यों? अगर एक घूंट भी दूध कम पिया तो मैया यशोदा तमाम ज्योतिषियों को बुला लेती है, मेरे बेटे देखो क्या बात है, आज दूध कम पिया है। कभी डॉक्टरों को बुला लेती हैं। मतलब इतना प्यार करते हैं ब्रजवासी। अगर काऊ से कहें तो कोई नहीं जाने देगा, तो कुछ उपाय करें। उपाय सोच रहे हैं। भगवान कन्हैया ने अपने ग्वाल वालों से कहा, सखाओं से कहा है, सखाओ क्या है भाई सब तो टंटी हो रही है, 3 दिन से मरे जाता है। ऐसा करो आज गाय चराने की छुट्टी करो। छुट्टी कर रहे हैं हमारी पेट में रह रही ताश हो। अरे ताश है नहीं, काय? अरे कोई सर्विस बिजनेस कुछ भी हुआ, हाँ एक दिन की तो छुट्टी हफ्तों में ले जाते हैं। हाँ 8 दिन में 1 दिन की छुट्टी तो खैर होती है, और हमारी तुम्हारी 2 महीना तक कोई छुट्टी नहीं। पूरी साल है तुमको गए ही ना कछु आज छुट्टी करो। आज गाय चराने की छुट्टी करो। मतलब तुम्हारा हमारे समझ में नहीं आ रहा है, कुछ चक्कर है क्या? अरे समझ में नहीं आया, हम बता रहे हैं। क्या बता? आज हम तुम सभी कोई खेल खेलेंगे। हमारा खेले हमारे पेट में पीर होते हैं। अब गाय चराने जाओ तो नहीं होगी। तुम अब 20 रोटी दे दे लाइन लगा के ना खाई जाना। मत आई पेट में पीर हो तो 20 रोटी खाई जाए। 1 बाटी मठा पी जाएंगे ठड़ी बैठे। अरे चलो वो बंद हो जाएगी। आज कोई खेल खेलते हैं। क्या खेल खेलोगे आप? आज हमारे मन में ऐसी आ रही है कि बहुत दिनों से खेल नहीं खेला, आज गेंद का खेल खेलें। आज मेरे मन में ऐसी आ रही है टिक्की होती गोलगप्पे होते। अरे हम खेलने की बात कर रहे, तू खाने की बात कर रहा है। टिक्की गोलगप्पे तो तुम समझ में नहीं आई। तुम आज खेलो, हम तो भैया सीधी बात है। तुम गेंदो खेल न खेलो, जाके बंद में कुत्ती लल्ले तड़ी मारो खेल लो, लवो खेल लो, गेंद खेल लो, लेकिन गेंदो खेलो हमारे बीच में घुस रहे हो। ऐसे ही हमारे समझ में नहीं आ रही। बिल्कुल बेवकूफ हो जाए तो खेल रोजाना ही खेलते हैं, गाय चराने जाते हो वहां पे। वो सही कहा, जो तो खेल रोज खेलते, लेकिन बड़े बड़े बढ़िया आदमी हो जो खेल खेलते, जाके बंद का चोर खेल लो, लवो खेल लो। ऐसा करो, काऊ पर गेंद है गेंद हमारे जैसी गेंद तो 3 लोग बनाए हुए हैं। तुम पे है? हमारे जैसी गेंद दुनिया में बनी नहीं थी, ये कहीं बनाई थी। अरे तो बात बन गई। तो डंडा हमारे पास है। डंडा तुम आओ, गेंद हमारी, हम तुम्हें भाई गेंद दे दें। भैया तुम बड़े आदमी, हम गरीब आदमी, गेंद हमारी खोई गई तो रो रहे मजे। तुमका एहसान में दे रहे हो, तुम्हारी गेंद है तो हमारा चंदन का बल्ला भी तो है। अब तुमने को धोखे में चौका छक्का मारता, गेंद हमारी खोई गई, गेंद खोई गई, तुम्हें मालूम बिना गेंद के जिंदा रही है ना। कैसी बात करते हो? वहाँ कोई झाड़ी वाड़ी थोड़ी है जो गेंद खो जाएगी। हाँ गेंद तुम्हें पाई ना दे पाएंगे, सीधी बात।
अरे जब तुम्हारे पास मौजूद है दे क्यों नहीं पाओगे? क्या सुनाए दिए? तुम भी तो खेलोगे। हम खेले जाते हो जिस संग में जो पिलोटो खेले और गेंद को धोखे में खोएगी तब हमें जो लगा गेंद बहुत कीमती है तुम्हारी। जा जैसी गेंद मेरी ससुराल तक पिछोरा आ तो बहू के मामा तक चाचा तक बुआ के लड़का की विदा में एक गेंद मिली थी ता गेंद बरा के पिछोरा जरा इकट्ठी गेंद बनाई थी। पिछोरा जरा है और भाई अरे पगले हो, चलो खेल खेलते हैं। ऐसा है पहले जको कि गेंद ते खोई जाए ते गेंद हम भाई दे दें तो हम गेंद भाई देंगे ना हम ना है। अरे खो कैसे जाएगी? तुम्हारे चलने को बदला आया था एक ही टोल में गेंद की मैं भाई धरी तासे में गेंद भाई नहीं दे पाएंगे, सीधी बात नहीं खोएगी। चलो पहले समझने पे कब पाए दो तो गेंद जितने। अरे खो जाएगी तो हम दे देंगे तुम्हें। हम भैया विश्वास में बड़े आदमी को हम भरोसा कम करते हैं। विश्वास करना पड़ेगा। तो पहले कब पाए देंगे लोड़न अंदर कह दे लड़का एक को बोलेगा समझ लियो ले। आज भगवान चले हैं, आगे को जैसे ही बढ़े तो बलराम जी सामने पड़ गए। लाला कहां जा रहे हो? भगवान कहने लगे भैया हम खेल खेलने जा रहे हैं। बलराम जी कहने लगे तो चलो हम भी चलते साथ में। अब भगवान कृष्ण सोच रहे हैं कि अगर बलराम भैया संग गए तो जे शेषनाग के अवतारी हैं और वो कालिया नाग है, एक बिरादरी के हैं जे, और अपनी बिरादरी को पक्ष जरूर करें जे कालिया नाग को मरने नहीं देंगे। कन्हैया कहने लगे भैया अगर तुम मेरे संग जाओ ना तो मुझे बड़ी शर्म लगे, तासा ऐसा करो तुम घर पे ही रहो, हम छोटे छोटे सखा हैं। कहाँ खेलोगे? यहीं जा रहे जमुना जी की तरफ। बोले बलराम भी सोचने लगे बच्चे ही तो हैं, झिझकते होंगे, लेकिन ऐसा करना उस काली देह के इधर उधर नमक जाना। बोले नहीं भैया हम तो दूर ही दूर खेलेंगे। मेरे भगवत प्रेमियों आज भगवान कृष्ण आगे बढ़ देते हैं सखाओं के साथ और गीत गाते जा रहे। कौन सो? तुम लोग गप्पा जी वाला। अरे मेरी सुंदर सी गेंद सवाई है, चलो खेल आई है। मेरी सुंदर सी मेरी सुंदर सी गेंद सवाई है, चलो खेल आई है। मेरी गाते जा रहे हैं। अरे काली दे पे खेलो न सही, अरे हम जीते और कन्हैया हराई। तो हाथ दिखाई न दे तो अरे राजवीर पुलियो जी बुलवाई है, चलो खेल आई है। मेरी सुंदर सी गेंद सवाई है, चलो खेल आई कतई नहीं घबरा कतई। और अपन तो खूब गाती करते गीत, सोई गीत हैं जे कौन सो? अरे काली दे कई खेलन आयो री मेरो मारो तो कन्हैया काली। अरे काली दे पे खेलन आयो
का मिलकर खेल खेलने जा रहे हैं। गेंद गिरी है, दामा ने झट से जाकर कृष्ण को पकड़ लिया। कन्हैया तुमने मेरी गेंद गिरा दी काली देह में। कन्हैया कहने लगे भैया अरे धोखे से बल्ला ने जोड़ के लगा उसे चली गई। नहीं तुमने मेरी गेंद जानबूझ के गिराई है, धोखे से बल्ला। तुम्हारी गेंद होती तो इतनी जोर से बल्ला नहीं लगता। बोले नहीं भैया धोखे से ही चली गई। भगवान कृष्ण ऐसा भाव पैदा करते हैं कि सब जय कान लगे जाए की ओरी लड़ लगे, हमारी वही गेंद दो। आज ऐसा भाव पैदा कर दिया। अन्य सखा भी कहने लगे कृष्ण अरे तुमने जानबूझ के गेंद गिराई है, जानबूझ के। कन्हैया कहने लगे तुम सब एक ही बात कहते हो, जानबूझ के गिराई है। अरे जानबूझ के हम क्यों गिराते गेंद, इससे कोई दुश्मनी थी मेरी? धोखे से बल्ला लग गया तेज, गेंद गिर गई। दामा ने कस के पकड़ लिया कृष्ण को, कहने लगा नहीं मुझे तो मेरी गेंद चाहिए। कन्हैया कहने लगे भैया बताओ दाह में गिर गई, अब वो कैसे आ जाएगी निकल के? नहीं हमें तो मेरी वही गेंद चाहिए। भगवान बोले अब गेंद तो नहीं मिल सकती, उसके बदले दूसरी गेंद ले लेना बदले में। बोला नहीं हमें तो मेरी वही गेंद चाहिए। अन्य सखा भी कहने लगे कन्हैया तुमने जानबूझ के गिराई, उसको वही गेंद चाहिए। झगड़ने लगे, पकड़ने लगे, पीताम्बर पकड़ कर खींच रहा है। कन्हैया बोले कि ओ दामा ना कुछ मसले पर और तू विश्व उखाड़े देता है। अरे सड़े हुए चिथड़े पर क्यों पीताम्बर फाड़े देता है। तेरी एक पैसा की गेंद के पीछे कितना कीमती पीताम्बर फाड़ दे रहा है। सुन मेरी कमर को छोड़ दे ओ दामा, वरना अब मेरी बारी है। जो एक तमाचा लग बैठा तेरी खत्म हुई दम सारी है। मेरा पीताम्बर फाड़ दे रहा। बोला मुझे तो मेरी वही गेंद चाहिए। कन्हैया बोले छोड़ दे, देख छोड़ दे। अन्य सखा कहने लगे ज्यादा बनते हो गेंद। बोले ज्यादा गुस्सा लगाओगे तो हम वही गेंद लाके दे देंगे, ज्यादा गुस्सा मत लगाओ। छोड़ दे छोड़ दे। अन्य सखा भी कहने लगे कन्हैया वही गेंद चाहिए। कन्हैया बोले देखो ज्यादा गुस्सा मत लगाओ, हम वही गेंद ला के दे देंगे। बोले हाँ बड़े बनते हो गेंद लाने वाले, ला सकते हो तो ला के दो वही गेंद। भगवान बोले देखो फिर गुस्सा मत दिलाओ। बोले हाँ ला के दो। ऐसा भाव पैदा कर दिया भगवान ने कि सब एक ही बात कहने लगे। और गुस्सा में उस यमुना के किनारे पर एक वृक्ष खड़ा था, कदम का पेड़। और समरिया दुराई झट चढ़ गए। अरे चढ़ गए कदम में जाई, समरिया दुराई जैसे ही भगवान कृष्ण चढ़े कदम पे अब सब घबराने लगे। वे तो मन में रहे घबराई, समरिया
जब बढ़ने लगे अब तो सभी सखा परेशान होने लगे कि जे कहूं गिर ही न जाए। सभी सखा कहने लगे कन्हैया, अरे कन्हैया तुम नीचे आ जाओ, मुझे गेंद नहीं चाहिए, तुम नीचे आ जाओ। कन्हैया बोले ना, बहुत देर हो गई, गुस्सा लगा लगा, अब उन्हें तो वही करना था। अरे मत चिंता जिए रामी करियो, ओ मत चिंता तुम दिल में करियो। बहुत देर हो गई गुस्सा बढ़ाते बढ़ाते, अब तो तुम्हारी गेंद लेके ही लौटेंगे, लेकिन चिंता मत करना। इतना कहके अरे कूद पड़े भैराई समरिया दुराई, कूद पड़े भैराई समरिया दुराई। एकदम भगवान कन्हैया कदम के पेड़ पे चढ़ गए और एकदम यमुना जी में छलांग लगा दी। और जैसे ही कन्हैया काली दह में कूदे हैं, मैया यशोदा आंगन में बैठी, कलेजे में धक से आवाज हुई, एकदम उठ के खड़ी हो गई, बाहर निकल के आई, मेरा लाला कहाँ है? आज सुबह से लाला दिखाई नहीं दे रहा। जो भी मिलता उसे ही पूछती, तुमने मेरे लाला को देखा? तब तक सामने से बलराम जी आते दिखाई दिए। बलराम, अरे कन्हैया कहाँ है? बलराम बोले, मैया वो तो खेलने गया है। मैया वो तो खेलने गया है, और तुम साथ नहीं गए? बोले मुझे साथ ले ही नहीं गया। बलराम, तुम नहीं जानते हो, तुम ही तो कहा करते थे कि मैया ये गाय चराने जाते तो बहुत उद्यम मचाता है, कभी सर्प के बिल में हाथ डालता है, कभी कुछ करता है, और हमसे कहा करता था मैया देखना एक दिन कालिया नांग को तो मैं ही निकालूंगा, जरूर आज काली दह पे गया होगा। बलराम तो दौड़ लगा दी यशोदा ने, रोती हुई दौड़ लगा दी। नंद बाबा पीछे, बलराम पीछे, सभी ग्वाल बाल पीछे, गोपिकाएं पीछे। और मैया यशोदा जैसे ही पहुंची काली दह पे, कृष्ण के वियोग में उनके सखा मूर्छित पड़े थे। आज जैसे ही यशोदा पहुंची, यशोदा ने पूछा कन्हैया कहाँ? एक सखा की मूर्छा जागी तो कृष्ण के वियोग में मूर्छित भी पड़े थे, रो भी रहे थे। एक सखा ने अंगुली से इशारा कर दिया, मां कन्हैया काली दह में गिर गया। और जैसे ही कहा काली दह में गिर गया, मैया यशोदा काली दह में कूदने को हुई, बलराम जी ने पकड़ लिया, अब तो रो रहे। यशोदा चिल्लानी धार मारी, हो मेरे छैया कहाँ गए? अरे नंदन छाती पीट गई कि मेरे कुंवर कन्हैया कहाँ गए? मेरा लाला अब नहीं है। वृंदावन वाले बोले उठे, मेरे ब्रज रखवाले कहाँ गए? राजगद्दी पे सिसक पड़े, ओ बंसी वाले कहाँ गए? सभी नंद बाबा यशोदा सभी रो रहे हैं, ग्वाल बाल रो रहे हैं।
बलराम जी सबको धैर्य देते हैं, मेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा, मैया तुम क्यों इतनी परेशान हो। और यशोदा तो बार बार दह में कूदना चाहती हैं। बलराम कहने लगे कुछ नहीं होगा कन्हैया को। कहने लगी बेटा तुम क्या कह रहे हो कुछ नहीं होगा। तो यशोदा ने रोई के कई में कैसे धारूं धीर, श्याम नीर में छिप गयो है मेरो श्याम शरीर। अब मेरा कन्हैया जीवित नहीं है लाला, तुम मुझे मत रोको, मुझे देह में कूद जाने दो, तुम मुझे मत रोको। बलराम जी बार बार रोकते हैं, आवेश में आकर कहने लगे तुम क्यों परेशान करती हो, कुछ नहीं होगा कन्हैया को। अब इशारा कर रहे हैं कि शेषनाग तो हम ही है, ये कालिया नाग क्या करेगा कन्हैया का, वो 1000 फन पर शयन करने वाले हैं। लेकिन उन्हें तो नहीं चैन। इधर सभी रो रहे हैं, उधर भगवान कृष्ण जल में प्रवेश किया। सामने से नागिनियों ने आते हुए देखा, सोचने लगी इसमें हाथ लगाते ही भी कोई भी जीव जीवित नहीं रहता, और ये बालक कितना सुंदर बालक है, और ये निर्भीक चला रहा है, इसे कुछ नहीं हुआ। कन्हैया जैसे ही सामने आए, पूछे लाला बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो, यहाँ क्यों आए हो, कितना सुंदर है बालक। कन्हैया कहने लगे हम तुम्हारे पति की मौत हैं। बोली बेटा इन बातों से काम नहीं चलेगा, मेरे पति सो रहे हैं, तुम लौट जाओ, तुम जीवित नहीं जा पाओगे, तुम्हारी मैया कैसे रहेगी तुम्हारे बिन। बेटा मैं समझा रही हूँ, मुझे तुम पर तरस आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें समझा रही हूँ, अगर मेरे पति जाग गए तो तुम जीवित नहीं बचोगे। कन्हैया कहने लगे अच्छा कि मौत का समय जो निश्चित है और वो उसी समय पर आएगी, अरे जिस वक्त मौत आ जाएगी फिर घड़ी न टलनी पाएगी। जिस वक्त मौत आ जाएगी फिर घड़ी न टलनी पाएगी। तेरे पति मुझे मारने वाले, मैं खुद उसकी मौत बन के आया हूं। और बंधे दिनों का जीवन है और बंधे दिनों का मरना है, राजू कर तेरा जीवन है तो मरने से क्या डरना है। कौन होते तेरे पति मुझे मारने वाले, मैं तो खुद उसकी मौत बन के आया हूँ। नागनिया समझा रही हैं, बेटा मैं अब भी समझा रही हूँ, तुम्हारी सुंदरता को देखे, तुम इतने खूबसूरत हो, तुम्हारे तेज झलक रहा है, तुम अभी तक इस जल में जीवित हो, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, तुम यहाँ से चले जाओ, अगर मेरे पिया जग गए तो तुम जिंदा नहीं बचोगे। कन्हैया कहने लगे जगा दे अपने पति को। बोली मैं फिर भी समझा रही हूँ। कन्हैया बोले अगर तुम नहीं जगाओगी तो हम खुद जगा लेंगे। बनई कही जात कारे के पूछा पे पैर पड़ी गो, और भगवान कन्हैया ने वही काम करो तक के क्या किया। अरे आगे बढ़े हरे नांग की और तुमको दियो है दवाई। भगवान कृष्ण ने सोते हुए कालिया नाग की पूंछ पर पैर
दिया। मैं क्या अरे फुंकारी भरता हुआ उठाना सन्नाई, एकदम कालिया नाग की पूंछ पर जैसे ही पैर रखा फुसकार मारता हुआ कालिया नाग खड़ा हो गया और जहर उबलने लगा। हुआ क्या क्या किया कि बोल लिपट गया मनमोहन से, कछलई देई की कली कली, यमुना को पानी खोल उठा, ज्वाला की लपटें फूट चली। सोचने लगे जान तो ऐसे कस लो जैसे मैया ने उखल से बहन दो, कुछ उपाय करें। भगवान ने अपने शरीर को गर्म किया और शरीर को फुलाना शुरू किया है। सोई कालिया नाग चटकन लगो। जब चटकने लगा अब तो छोड़े हो, क्या हुआ छूट गया वो देही से, मोहन ने ऊपर हाथ किया, झटका सही नथुनी पे चका दी और काले नाग को नाक लिया। कन्हैया ने कालिया नाग को नाथ लिया है और उसके फन पर सवार हो गए, तांडव नृत्य करने लगे। भगवान कृष्ण देवता पुष्पों की वर्षा करते हैं। फन फन पे नृत्य कर रहे भगवान कृष्ण, जो ही फन ऊंचा उठता है उसी को पैर से दबा देते हैं। कभी कभी दो फनों के बीच में पैर पड़ जाता है, रक्त की धारा निकलने लगी है। कोई भी फन अगर ऊंचा होता है घमंड में, उसी फन को दबा देते हैं भगवान, क्योंकि जहां भगवान है वहां अभिमान नहीं रह सकता और जहां अभिमान है वहां भगवान ही नहीं रह सकते। कालिया नाग के अहंकार को दूर कर रहे हैं, फन पर तांडव नृत्य कर रहे हैं। जब रक्त की धारा निकली है अब तो सभी नागनियां समझ गई ये तो प्रभु है, चरणों में प्रणाम करती हैं और कहती हैं प्रभु अगर इसी तरह से थोड़ी देर तक और नृत्य करते रहे तो इनकी तो मृत्यु हो जाएगी, प्रभु माफ कर दो। अरे मेरी बिने सुनो करतार और नागिनी पैर पकड़ी रोवती है। मेरी बिने सुनो जी करतार, नागिनी पैर पकड़ी रोवती है। नागिनी कह रही प्रभु मुझे माफ कर दो, मेरे पिया को छोड़ दो। अरे मेरी बिनय सुनो करतार, नागिनी पैर पकड़ी रोवती है। और ये 101 रुपए का पुरस्कार दिया है बिटिया आरती ने, जो श्री राजकुमार जी की सुपुत्री हैं, टिंकू यादव की बहन। 101 रुपए का पुरस्कार दिया है। भगवान इनको सदैव खुश रखे
घर में माया के भंडार भरे रहे, जो हाथ दान और धर्म की तरफ बढ़ते रहे। क्या बोली है नागिनी? अरे हम अज्ञानी जीव स्वामी, हम अज्ञानी। अरे हम अज्ञानी जीव स्वामी, हम अज्ञानी। और अरे अज्ञानिया मेरे वरतार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। अज्ञानी मेरे वरतार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। मेरे वरतार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। कि मेरी विनय सुनो करतार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। मेरी विनय सुनो करतार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। मेरी विनय सुनो करतार नागिनी, पकड़ी रोवती है। अरे हम तामसी जीव स्वामी, हम तामसी। और अरे तुम सब जग पालनहार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। तुम सब जग पालनहार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। मेरी विनय सुनो करतार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। मेरी बंधो करतार नागिनी, पैर पकड़ी रोवती है। आज भगवान कन्हैया ने काली मर्दन किया है। नागनियां पैर पकड़ के विनय कर रही हैं कि प्रभु ने माफ कर दो। भगवान कन्हैया ने कहा तुम्हारी वजह से। आज भगवान कन्हैया कहने लगे नागनियों, तुम्हारा भाव अच्छा लगा, मैं तो इसे मारने आया था, लेकिन तुम्हारी विनय से मैं इसको छोड़ रहा हूं। लेकिन तुम लोग अब यहां नहीं रह सकते, तुम लोग यहां से रमणक द्वीप पर चले जाओ। कालिया नाग कहने लगा प्रभु, कालिया नाग कहने लगा प्रभु, वहां मुझे गरुड़ नहीं छोड़ेंगे। कहने लगे अब गरुड़ तुम पे वार नहीं करेंगे, क्योंकि तुम्हारे मस्तक पे मेरा पगचन छप गया है। बताते चले गरुड़ और कालिया नाग की दुश्मनी कैसे थी। श्री सुखदेव जी ने बताया, राजन परीक्षित कश्यप जी की पत्नियों में से दो थी, कद्रू और बिनता। कद्रू के सर्प पैदा हुए और बिनता के गरुड़ पैदा हुए, ये मोर देखे हैं। ये बिनता की संतान थे, सर्प जो थे कद्रू की संतान थे। एक दिन की बात है, कद्रू और बिनता में थोड़ी बहस हो गई। बिनता कहने लगी कि सूर के घोड़े सफेद हैं, कद्रू कहने लगी सूर के घोड़े काले हैं। शर्त ये हुई कि जिसकी बात झूठ निकले वो एक दूसरे की दासी बन के रहे। अब जब पता लगाया, कद्रू को पता लगा कि घोड़ा तो सफेद ही है, हम तो हार जाएंगे। वो बात अपने पुत्रों को यानी सर्पों को बताई है। और उधर ही
चल अभी थोड़ी देर में। जब उसने अपने पुत्रों को बताया, उन्होंने कही तुम तो हार जाओगी, चलो वो उपाय तो करना ही पड़ेगा। जिस वक्त घोड़ों को देखना है, सर्प जो है घोड़ों में लपेटा लगा गए। अब वो देखने में दूर से सफेद घोड़े काले प्रतीत होने लगे कि काले ही हैं। जब देखा गया है तो घोड़े काले ही दिखाई दे रहे हैं। बिनता जो थी शर्त के अनुसार कद्रू की दासी बनकर रहने लगी। जब दासी बनकर रहने लगी बिनता, गरुड़ जी आते हैं। गरुड़ जी ने पूछा माँ ये क्या बात है? सारी कहानी बताई। उन्होंने कही तुमने सूर के घोड़े कैसे बताए? उन्होंने कहा हमने तो सफेद बताए। तो सफेद बताए तो इसमें बात झूठ क्या है? समझ गए गरुड़ जी कि मेरी मां के साथ छल हुआ है। उसी क्रोध में आकर गरुड़ जी सर्पों को कुतर कुतर के फेंकने लगे। कुतर कुतर के फेंकने लगे। कालिया नांग का नंबर आ गया। कालिया नांग से गरुड़ जी का युद्ध हुआ। युद्ध होते होते जब कालिया नांग घायल हो गया तो भागते 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 इसी दहक पर आ गया अपने प्राण बचाने के लिए। और इस दह पर गरुड़ जी नहीं आ सकते थे। क्यों नहीं आ सकते थे? श्री सुखदेव जी ने बताया है राजन परीक्षित, एक दिन सौभर ऋषि बैठे यहां भजन कर रहे थे। उसी वक्त गरुड़ जी वहां आए और मछलियों पर चोंच चलाने लगे। एक मछली कूदकर सौभर ऋषि की गोद में गिर जाती है और गरुड़ जी ने उस मछली पर सौभर ऋषि की गोद में भी, जब सौभर ऋषि की गोद में चोंच चला दी गरुड़ जी ने, रक्त की धारा फूट निकली। सौभर ऋषि ने क्रोध में आकर कहा कि गरुड़ आज तो तुम्हें हम माफ किए देते हैं, लेकिन मैं ये श्राप देता हूं कि आज के बाद तुम जब भी इस दह पे आने की कोशिश करोगे तो तुम जल के राख हो जाओगे। श्राप दे दिया। उसी श्राप के भय से गरुड़ जी वहां नहीं। लेकर गेंद लेकर भगवान कन्हैया ऊपर आते हैं। जल से ऊपर फन पे नृत्य कर रहे हैं। जैसे ही देखा बलराम जी कहने लगे देखो मैया हम कहते थे मेरे कन्हैया को कुछ नहीं होगा। आ गया अपना लाला। जैसे ही देखा तो सभी एकदम खुश हो जाते हैं। मैया यशोदा कहने लगी लाला इस फन से तुम नीचे आ जाओ, ये कालिया नांग बहुत जहरीला है। कन्हैया कहने लगे मैया अब तो जे अपनो चेला बन